अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही थी अपनी फैमिली के साथ में शारजा सहारा सेंटर, जो कि मैं पहली दफ़ा विज़िट करने लगी हूँ और आपको भी अपने साथ दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पे आकर मुझे पता चला कि यहाँ पे एक बॉर्डर होता है। जो मुझे इन बातों का नहीं पता था क्योंकि मैंने कभी बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। तो जी यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यहाँ पे छोटा एक बॉर्डर होता है जिसे क्रॉस करना पड़ता है। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। अच्छा, हम जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर होता है वैसा होगा, वहाँ वैसे ही हमें करना पड़ेगा, वहाँ पे फौजी भी खड़े होंगे। बट ऐसा कोई सीन नहीं था। तो जस्ट इन्होंने एक छोटा सा बॉर्डर बनाया हुआ एक शहर से दूसरे शहर जाने वाला। तो जी वो हम वापस क्रॉस करने वाले हैं। तो जब यहाँ पे हम आए और फिर जी उन्होंने तो रेड कारपेट, रेड जो कि बड़ा रेड था, ग्रीन और पता नहीं कौन कौन से नीचे कारपेट रखे हुए थे, बड़े मिट्टी के बड़े बड़े। मैंने कहा अच्छा तो ये है इनका बॉर्डर। ये देखें जी, हम बॉर्डर क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो मुझे बड़ी मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता नहीं होती और जब पता चलती हैं और फिर बड़ी खुशी भी आती है और मज़ा भी आता है। अच्छा, ये सामने बिल्कुल इसके सहारा सेंटर है। तो जी हम आ गए यहाँ पे सहारा सेंटर। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ सहारा सेंटर देखने के लिए। ना मुझे नहीं पता कि ये कैसा है कैसा नहीं होगा। लेट्स सी, आपको मैं साथ साथ सारा दिखाऊंगी। और अब हम वहाँ पे एंटर होने जा रहे हैं। तो जी वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी और बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी। और यहाँ पे सबसे पहले आते ही मेरे हस्बैंड की नज़र पड़ी है क्रॉस बॉक्स शूज़, जहाँ के बड़े अच्छे और मतलब यहाँ पे ऑफ़र लगी हुई थी। तो इन्हें शूज़ का बहुत शौक है, जहाँ पे देखते हैं वहीं पे रुक जाते हैं। फिर ऑफ़र लगी हुई थी और वैसे भी इनको बहुत जो जूतियाँ हैं ना उनका बहुत क्रेज़ है कि अच्छे अच्छे बूट होने चाहिए मेरे पास में। तो फिर मैंने यहाँ पे ये शॉप देखी सारी, मतलब वहाँ यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी और वैरायटी के बच्चों से लेके बड़ों तक के सभी के जूते बहुत अच्छे थे, खूबसूरत थे। ये जॉगर्स और बूट वगैरह ना ऑफ़र भी लगी हुई थी। तो फिर आपको पता ऑफ़र वाली चीज़ तो कोई छोड़ता नहीं है। और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर बहरहाल यहाँ पे मैंने ये सारी वीडियो बनाई, शूट की। उसके बाद में मैंने कहा कि भाई अब मैं बाहर से थोड़ी शॉप दिखा देती हूँ और फिर मैं आगे चलकर जो बाकी का मॉल है वो देखती हूँ, क्योंकि इनको तो भी टाइम लगना था। तो फिर जी मैं बाहर चलेगी और ये जो इर्द गिर्द जितनी भी शॉप्स थी इन सब की मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर ली कि अच्छी अच्छी लग रही थी। और ये वाले मुझे बूट जो थे ना, इन पे मेरी नज़र पड़ी, टॉम एंड जेरी वाले, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने कहा ये कितने अच्छे वाले हैं। बट मुझे इतना शौक़ नहीं है इन चीज़ों का और ना मैंने इनमें से कोई बाय किए हैं। तो प्राइस भी उनकी रीज़नेबल थी, 35 दिरहम। अच्छा, उसके बाद मैं वहाँ से निकली हूँ। ये हस्बैंड वहीं पे थे, अपने लिए जूतियाँ वगैरह देख रहे थे। तो फिर मैं बाहर आई हूँ। बाहर आकर मैंने देखी यहाँ पे कॉफ़ी शॉप और ये सब मेकअप शॉप भी, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की चीज़ें पड़ी हुई थी। बट अच्छी वैरायटी के साथ साथ बहुत अच्छी प्राइस में भी पड़ी हुई थी। तो जी जहाँ प्राइस की बात आती है ना, जहाँ पे सेल लगी होती है वहाँ पे तो मतलब लोग अन्नी डाल देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे कहीं पे भी आप गुज़रते हैं, चीज़ अच्छी है बट आप देख रहे हैं रश नहीं है, क्योंकि इनकी प्राइस, हालांकि वीकेंड था तो वीकेंड पे रश सिर्फ और सिर्फ या तो फूड काउंटर पे आपको नज़र आएगा या फिर जो फन लैंड जहाँ पे बच्चे झूले वगैरह ले सकते हैं वहाँ पे नज़र आएगा ना। ऐसी जगहों पर तो मेरे ख्याल से इतना रश नहीं होता। अच्छा, फिर जी यहाँ पे मैं अंदर जा रही हूँ और यहाँ पे भी मुझे मेकअप की कुछ चीज़ें दिखाई दी। तो मैंने कहा चलें ये भी साथ में देखती हूँ। तो ये 29 दिरहम में ये परफ्यूम और ये इस तरह का ना सेट मिल रहा था, पूरे का पूरा जो ब्यूटी बॉक्स था इसमें पता नहीं क्या क्या था, मैंने देखा भी नहीं अच्छे से क्योंकि मैंने ख़रीदना नहीं था, बस मैंने वीडियो बनाई और फिर मैं आके चलेगी। अच्छा, फिर जी ये मैं कहती हूँ कि जो चीज़ लेनी नहीं ना उसको देखो भी ना क्योंकि जब हम देखने बैठ जाते हैं ना तो फिर हमारा दिल करता है ले ही लेते हैं यार, ले ही लेते हैं। तो फिर जब किसी और मॉल में जाकर पता चलता है कि मैंने काफ़ी कॉस्टली ख़रीद ली है तो फिर दिल में हो रहा, तो हाय अल्लाह मैंने कितनी गलत कर दिया है, इतने में मेरी कितनी चीज़ें आ जानी थी। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे इनकी जो होम सेंटर था इसी के अंदर, तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत से क्रॉकरी पड़ी हुई थी और डेकोरेशन आइटम्स थे। और आप यकीन करेंगे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और इससे अच्छा जो है ना आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और लेकिन ये है ना कि जाहिर सी बात है मतलब जैसी शॉप होगी उसका, जिस जगह पे शॉप होगी उसकी प्राइस उस तरह की ही होगी, कोई कम तो नहीं ना होगी। फिर जाहिर सी बात है मैंने रेंट वगैरह भी निकालने होते हैं। खैर ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये डे टू डे जो है ना वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको 10-10 दिरहम में इजीली मिल जाती हैं, आप यकीन करें। तो वो सूप
सेट उन्होंने 19 दिरहम में लगाया हुआ था। फिर मुझे ये ट्रे वगैरह बहुत अच्छी लगी। मैंने ना बर्तनों को इतना मैंने ख़रीदा है, इतना ख़रीदा है कुकिंग के लिए ना। जब मैंने कुकिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट की तो मैंने बड़ी बर्तन ख़रीदे हुए। अब ना मेरा दिल नहीं चाहता ख़रीदने को, अब बस देखने को दिल करता है। एक ये होता है ना कि आपका यहाँ पे ना दुबई में प्रॉपर घर नहीं होता। लाइक जैसे पाकिस्तान में आपका प्रॉपर घर है, आपका फर्नीचर होता है, आपके पास स्पेस होती है, आप वहाँ पे लेते हो, ख़रीद के रख सकते हो। लेकिन जब आपने एक छोटी सी स्पेस में रहना है, आपने एक रूम में रहना है, तो आपको फिर जाहिर सी बात है उस जगह को थोड़ा खुला करके रहना है ना, तंग नहीं करना सामान से। तो इस वजह से ये सब चीज़ें जो है ना वो फिर सोची समझी नहीं पड़ती हैं कि ले बंदा नहीं लेना। लेकिन प्यारी तो सारी चीज़ें लगती हैं, फिर अब सब तो नहीं ना ले सकते। अच्छा, फिर एक ये बड़ी शॉप अच्छी लगी। अच्छा, मेरे साथ जो मेरे हस्बैंड और भाई थे ना, वो हर शॉप में घुस रहे थे। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये बड़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं। जब मैं अंदर जाती थी वीडियो शूट करने के लिए, अच्छा तुम जहाँ जाती हो वीडियो बनाना शुरू कर देते हो। लो भाई, मैं यहाँ पे करने के आई हूँ, वीडियो ही तो बनाने आई हूँ। इतनी प्यारी प्यारी अगर आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो आपका दिल नहीं करेगा कि यार इसकी वीडियो ना बना ले, इसकी पिक्चर ना बना ले। फिर मैं तो बनाती ही वीडियो हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं बनाऊँगी, क्यों नहीं बनाऊँगी। अच्छा, ये शॉप में ना बड़े अच्छे अच्छे मुझे वो अच्छे से लगे, जिसके अंदर उन्होंने हाउस और वो सब बनाया हुआ था, बहुत अच्छा था। फिर जी गुज़रते गए और शॉप्स देखते गए, बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी। अच्छा, फिर यहाँ पर ना हम ऊपर वाले फ्लोर में आए हैं और यहाँ पे आप यकीन करें, इधर ही फूड काउंटर था, इधर ही वो बच्चों के लिए फ़न लैंड भी है। और हम फ़न लैंड जाने के लिए आए थे। यहाँ पे फर्नीचर इस कदर खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पे एक गेम चल रही थी, मैं अपने भाइयों का वेट कर रही थी, उन्होंने आना था, वो नीचे रह गए कहीं। तो फिर जी आते हैं तो फिर हम जाएंगे उधर अंदर जाएंगे, जो फर्नीचर शॉप है ना उसको मैं आपको अंदर से सारा दिखाऊंगी। ये पहले ना मैं सारा बाहर से आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ। तो इतना खूबसूरत फर्नीचर, दिल करे ये भी ख़रीद लें, इसकी भी ज़रूरत है, ये भी घर में होना चाहिए, इसकी भी ज़रूरत है, क्यों ना ये वाला डिज़ाइन ले लें। बट यकीन जाने प्राइसेस बहुत हाई, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की प्राइसेस थी। कंसोल और ये सोफ़ा सेट, बेड सेट, ये बहुत देखने में खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। फिर इन्होंने जबकि लगाया भी हुआ था कि 50% ऑफ है, तो बहरहाल 50% ऑफ के बावजूद भी प्राइसेस जो थी वो 10,000 दिरहम से स्टार्ट थी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अब मुझे ना अंदर जाना है, तो अब हम अंदर जाएंगे और फिर मैं अंदर जाकर आपको ये सारा शॉप है ना जितना हो सकेगा मैं विज़िट करवाऊँगी। क्योंकि ना ऐसी जगहों पर आकर ना थोड़ा सा आपको हो रहा होता है हेजिटेशन आके, मतलब वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं वो लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि व्लॉगिंग का ज़माना है, हर बंदे के हाथ में फ़ोन होता है, हर बंदा कुछ ना कुछ कैप्चर कर रहा होता है। तो कहीं पे कुछ अच्छा समझा जाता है, कहीं पे लोग बड़ी गूढ़ियों वाली नज़रों से देखने लग जाते हैं ना, घूरने लग जाता है। अच्छा, ये देखें किस कदर खूबसूरत बेड सेट है ना, और किस कदर खूबसूरत ये सब चीज़ें हैं। अब ये मत कीजिएगा कि नहीं खूबसूरत जो चीज़ है वो तो खूबसूरत है। फिर ये न्यू डिज़ाइन का ना हमने एक काउच देखा, तो इसकी भी प्राइस बड़ी हाई थी। फिर मुझे था कि मुझे घर के लिए ना कंसोल लेना है, तो मैंने यहाँ पे देखा तो जी उसकी तो प्राइस ही 7,000 से स्टार्ट थी, तो 7,000 दिरहम से। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई रहने दे, मैं इतनी एक्सपेंसिव चीज़ लेकर हमने करना ही क्या है। तो फिर ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल से इतनी एक्सपेंसिव चीज़ लेने की। लेकिन हाँ, जिनका दिल होता है कि नहीं अच्छी लगी है, एक्सपेंसिव है, तो कोई नहीं हम लेते हैं, तो ले सकते हैं लेने वाले, लेकिन हम भी ले सकते हैं। बट बात सिर्फ ये होती है कि आप किसी अच्छी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करें ना, मतलब इतनी इस तरह की चीज़ों पर मेरे ख्याल से ना पैसे इतने इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। अच्छा, फिर हम वहाँ से निकले तो हमें सामने ना बच्चों की एक टॉय शॉप बड़ी अच्छी नज़र आ रही थी, जिसमें साइकिल्स भी पड़े हुए थे और सब कुछ ना मेरे भाई ने अपने बच्चों के लिए टॉयज़ देखने थे। फिर हम यहाँ पे चले गए। अच्छा, यहाँ पे गए तो दिखने में ऐसे लग रहा था कि सहारा सेंटर में ना बहुत अच्छी शॉप्स हैं और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं और ये सब सस्ती होंगी, इनमें सेल लगी होगी। बट यकीन जाने दूसरे मॉल्स की निस्बत यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं। हाँ, अच्छी ज़रूर हैं, वैरायटी तो इनकी बड़ी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत है। अच्छा, फिर ये एक शॉप जो मैं आपको बता रही हूँ टॉयज़ की, यहाँ पे हम आए, हर जगह लिखा हुआ ज़रूर हुआ था कि 20 to 60% ऑफ है, 50% ऑफ है।
तो ये वाले ना, ये टॉयज़ जो थे, ये वाले ना मैंने अक्सर टिकटॉक में वीडियोस में देखा करती थी। वीडियोस बनाते हैं जिसके अंदर वो किसी भी टॉयज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। आई मीन उसको वो पानी में डाल दिए है डॉल को, और उसके कपड़े वो पहने जाते हैं, उसके ऑटोमेटिकली कपड़े आ जाते हैं। इस तरह करके कुछ है ना टिकटॉक पे वीडियोस, तो उस तरह के सारे टॉयज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिले। तो वो बहुत अच्छे लगते हैं जब वो मतलब नेल्स लगा कर और बिल्कुल ओरिजिनल साउंड में वीडियो बनाते हैं, और फिर जी वो मतलब कुछ ना कुछ दिखा रही होती हैं। कभी मतलब डोल एक निकालेंगी पैकेट में से तो उसके कपड़े सारे निकालेंगी, उसकी एसेसरीज होगी बहुत सारी, इस तरह करके ना वो सब भी थे। फिर कार्स थी, और इन सब की प्राइसेस बहुत 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 ज़्यादा हैवी थी, बहुत ही हैवी, चीज़ भी हैवी और प्राइस भी हैवी। अच्छा, फिर यहाँ पे ना मुझे किचन सेट एक बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ये मैं देखती हूँ। तो लेकिन ना ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं बाद में देखूँगी। फिर हम आगे चले गए। जैसे होता है ना कि देसी माएँ जो होती हैं वो उनको अच्छे किसी रेस्टोरेंट में ले जाएं खाना खिलाने के लिए, तो वो कहती हैं ले इन्ने पैसे ते खाना किन्ना ते स्वाद ते आया कोई नहीं, एक तो चंगा तुसी मैनू घर मुर्गी लिया के देंदे ते मैं तुहानू पका के दे देंदी। तो इसी तरह ना यहाँ पे जब मतलब हम जैसी अगर घरेलू लड़कियाँ आती हैं और ये चीज़ें देखती हैं, कुछ हद तक जो चीज़ें पसंद आ रही होती हैं, रीज़नेबल प्राइस लग रही होती हैं, वो तो ख़रीद लेने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें क्या ही बात करें। अच्छा, फिर ये देखिए मैं आपको कितने सारे टॉयज़ दिखा रही हूँ इस शॉप के। ये मुझे बहुत अच्छी लगी कार, छोटी सी, लेकिन मेरी बेटी माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी है, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये नीचे वाली नहीं, ऊपर वाले जो हेलीकॉप्टर टाइप ये जो नहीं बने हुए, ये वाली कार्स, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस पे बच्चे ने बैठना है कि इसने अपनी डोल को बिठा के खिलाना है। क्योंकि वो ना थोड़ी स्मॉल साइज़ की थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस पे बच्चे बैठ के खेलेंगे या बच्चों के टॉयज़ बैठ कर खेलेंगे। इस टॉयज़ के ऊपर एक और टॉयज़ डालना पड़ेगा। अच्छा, फिर जी हम उस शॉप से निकले हैं, तो सामने जी फूड काउंटर वाली साइड आ रही थी। फिर मैं इस शॉप में भी घुस गई। मैंने कहा ये भी मुझे 5 दिरहम की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मे बी यहाँ पे भी कोई ऑफ़र चल रही हो। अच्छा, फिर जी लगा तो यही था हर तरफ कि ये 5 दिरहम है और यहाँ पे सेल भी चल रही है। तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, बट ना मुझे कुछ चीज़ ख़रीदनी नहीं थी किचन के लिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत शॉपिंग कर रखी है किचन के चीज़ों के लिए ना, मतलब क्रॉकरी मैंने बड़ी ख़रीदी हुई है, वो भी छोटी छोटी चीज़ें, सिंगल प्लेट, और कभी कुछ। तो इस तरह करके ना मुझे नहीं शौक़ था यहाँ पे ये कुछ भी ख़रीदने का। फिर फूड काउंटर आ गया, शौक़ तो था, बस दिल नहीं था। अच्छा, फिर फूड काउंटर पे हम आए और हमने जो थे चिकन रैप ऑर्डर कर दिए, और वो इतने मज़ेदार थे, बड़े मज़ेदार थे। अच्छा, यहाँ से ना एक वो गुजरी थी ट्रेन, तो मैं वो देख रही हूँ कि हैं यहाँ पे ट्रेन गुजरी थी, वो किधर गई। अच्छा, फिर मैं उसका इंतज़ार करने लग गई ना। तो सामने ना नर्सरी भी बनी हुई है बच्चों की, मतलब जब पेरेंट्स आते हैं वो चाह रहे होते हैं कि बच्चे कुछ टाइम के लिए, वो देखें ट्रेन गुजरी ना, तो ये नीचे नर्सरी है, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों को आप उनके पकड़ा दें, और वो आपके बच्चों को अच्छे से समझाएंगे, बिठाएंगे। और 2 बच्चे थे वहाँ पर, बड़े थे, छोटे नहीं थे, तो जी उनको वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी चीज़ें थी मैंने देखी, और छोटे बच्चे जो थे वो तो फिर किसी के काबू में नहीं आते, तो उनको भी वो कुछ ना कुछ पोएम्स और इस तरह से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करती हैं। बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ था। फिर जी ये अंदर आ गए फनलैंड वाली साइड पे, जिस लिए हम यहाँ पे आए हैं। और मेरी बेटी ना दरअसल कहीं पे भी जाती है ना, लाइक जैसे इस तरह की जगह पर, तो वो डर जाती है, क्योंकि वो भी अकेली है, उसके साथ में कोई कज़न कोई भी नहीं है। तो फिर इस वजह से ना हम उसको लेकर आए कि शायद उसका यहाँ पे आके ना डर ख़त्म हो जाए दूसरे बच्चों को देखकर। तो बट नहीं, वो नहीं बाज आई, उसने वहाँ बस मुँह नहीं बंद किया उसने नहीं देखे ये इतने प्यारे प्यारे से कार्टून टाइप करैक्टर जो बने हुए थे, तो बस उसने रोना शुरू कर दिया। उसको ये लाइटिंग शायद अच्छी नहीं लगती कि क्या ना, लेकिन अभी वो डरती है।
अभी इतनी छोटी भी नहीं है लेकिन डरती है इन सब चीज़ों से। फिर हमने बड़ी कोशिश की कि भाई नहीं ये सेट हो ही जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी थे। हमने कहा कि भाई इसके साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी और चलो बच्चों को देखकर ही बच्चा ना खेल लेता है, बट नहीं, मैडम नहीं मानी, उसने रोना डाल ही रखा है। और फिर यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी गेम्स नज़र आई और फिर यहाँ पे बहुत अच्छी सी जो थी ना वो चीज़ें मुझे दिखाई दी। तो फिर मैंने उन सबको वीडियो में कैप्चर कर लिया। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ये कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा ऐसा झूला तो ग्लोबल विलेज में भी था, तो वो तो ज़्यादा बड़ा है। अच्छा फिर इस तरह कर करके ना मैं देख रही थी और साथ में मैं वीडियो बना रही थी। और फिर यहाँ पे भी एक ट्रेन गुजरी, ठीक है। तो इस तरह कर ना टाइम गुजर गया। खाना बहुत अच्छा था और ये सहारा सेंटर मॉल भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, ऑफ़र्स भी चलती रहती हैं, सेल लगी रहती है। अभी आगे चल के आपको एक और दिखाऊंगी, वहाँ पे बड़ी कमाल की जूतियों पे सेल लगी हुई थी, बैग्स पे, जूतियों पे। अच्छा तो ये ना सब मैं बस देख रही थी। मैंने कहा कि ये ना मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था और ये वो देखें ट्रेन गुजरी। फिर मतलब बच्चे जो हैं वो बड़ा सबके इंजॉय कर रहे थे, बस मेरी बच्ची नहीं इंजॉय कर पाई, वो रोना शुरू कर देती है ऐसी जगहों पर आकर ना। तो फिर हमने कहा बस चलें ठीक है, हम यहाँ से फिर निकलते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाइयों ने बड़ी कोशिश की कि वो किसी चीज़ के साथ खुश हो जाए, किसी चीज़ में खेलने लग जाए, बैठ जाए, झूला ही ले ले, नहीं, पर वो मैडम नहीं मानी। फिर हमें बड़े आराम से यहाँ से निकलना पड़ा। और ये जी फिर मैंने बाहर से इसकी वीडियो बनाई और फिर अब हम नीचे जाएंगे और फिर हम बाहर चले जाएंगे और फिर हम घर वापस आ जाएंगे। अच्छा जी, तो ये जाते जाते मैंने कहा चले मैं दिखाऊं। अच्छा हार्ड डिस्क पर ना कुछ ख़ास रश नहीं था ही नहीं। तो वहाँ पे सिर्फ 2 अबाया में लड़कियां बैठी हुई थी। तो क्योंकि इसराइली ब्रांड पर ज़्यादातर लोग बायकॉट कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। KFC पे रश था लेकिन जो वो था हार्डीज उस पे नहीं था। अच्छा फिर मुझे बच्चों की ये वाली एक जगह दिखाई दी चलते चलते, जिस पे बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा अच्छा ये जगह तो देखी ही नहीं। तो होता है ना अक्सर जाते जाते बंदे की नज़र किसी जगह, किसी नहीं बड़ी जगहों पर पड़ती है। फिर अच्छा है तो वेखिया ही नहीं, इतने भी जाना चाहिए। अच्छा चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा फिर हम ये बस घर जाने वाले थे तो गुज़रते गुज़रते ना एक शॉप पे नज़र पड़ी, वहाँ पे बड़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, सेल चल रही थी। ये देखें जी, यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी जूतियों पे सेल लगी हुई थी और जूतियाँ भी बड़ी प्यारी थी, कोई मतलब ऐसी नहीं थी। ये 12 दिरहम में थी। इनमें से मैंने भी जूती जो थी वो एक ली और हैंडबैग्स बहुत अच्छे थे, उन सब पर भी ऑफ़र्स चल रही थी। फिर ये देखें जी बैग्स थे जो कि 100 दिरहम के लग नहीं रहे थे, पर उन्होंने 100 दिरहम के लगाए थे। और फिर जूतियाँ बड़ी खूबसूरत थी, उनके डिज़ाइन बड़े खूबसूरत थे, तो मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने यहाँ से ख़रीदी भी हैं तो बड़ी अच्छी लगी मुझे। उसके अलावा होता है ना कि जब लड़कियां गुजर रही हों कहीं से और सेल लगी हो जूती और बैग्स पे, तो फिर कैसे रहा जाता है। तो फिर जी ये मुझे शॉप ये बड़ी अच्छी लगी, इनकी मतलब जूतियाँ भी बड़ी अच्छी लगी और फिर मैंने ख़रीद ली। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो, आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी तरह से अगर आप मज़े की वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।